नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। तो जैसा कि हम इकोनॉमी को कंटिन्यू किए हुए हैं, इकोनॉमी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और इकोनॉमी जो है आपके जो यूकेएसएससी का जो सिलेबस है आपका, उसके अकॉर्डिंग हम इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं। जिसमें आपका पहला टॉपिक इकोनॉमी का यूकेएसएससी में अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक था वो था भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो विशेषताएं हमने लगभग लगभग पूरा टॉपिक खत्म कर लिया है। जैसे कि मैंने कल करंट अफेयर से अपडेटेड करके विशेषता में 5 चीजें बताई थी, जिसमें पहला था भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इन मैं फिर से इन पांचों को लिख लेता हूँ और लिखने के बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या के किस तरह से टॉपिक बन सकते हैं। तो हम देखेंगे, अब पांचों के पांच टॉपिक लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो जैसे पहला जो टॉपिक था आपका, भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत भारत पांचवी सबसे बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था से, ये वाला आपका पहला टॉपिक था। दूसरा, वैसे इसको मैं सोच रहा था नहीं कराऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको करा ही देता हूँ। कोई पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। तो ये 5 करंट से अपडेटेड टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिए, भारत की पांचवी अर्थव्यवस्था बनी है। बड़ी अर्थव्यवस्था तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कट पॉइंट हो गए। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या था ना, 5 ट्रिलियन का। मैंने कल लिखाया होगा कि 5 ट्रिलियन लक्ष्य है हमारा। क्या है? 5 ट्रिलियन लक्ष्य हमारा। एम जो है 5 ट्रिलियन का है। उसको भी देखेंगे 5 ट्रिलियन क्या है, कैसे है, क्या एम है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट था आपका, डिजिटल रुपया। क्या था? डिजिटल डिजिटल रुपया। ठीक है, ये हमारा था। जो पांचवा टॉपिक था हमारा, शायद जो पांचवा टॉपिक था वो था एमएसएमई। क्या था? एमएसएमई। एमएसएमई का सशक्तिकरण। क्या था? एमएसएमई का एमएसएमई सशक्तिकरण। सशक्तिकरण ये था आपका। और जो एक लास्ट टॉपिक था, लास्ट आपका जो टॉपिक हमने देखा था 5 में, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो करंट रिलेटिव था, वो था वैश्विक चैन करके क्वेश्चन था कि वैश्विक सप्लाई चैन। क्या था? वैश्विक सप्लाई चैन। वैश्विक सप्लाई सप्लाई चैन। वैश्विक सप्लाई चैन में में भारत में की भारत भारत की भूमिका। ठीक है, ये वाला आपके 5 पॉइंट थे जो मैं कह रहा था कि आपको कराऊं कि नहीं कराऊं। फिर मैंने सोचा कि करा ही देता हूँ, है ना। इससे अच्छा है कि करा ही देते हैं, कराऊं या ना कराऊं के उसमें असमंजस में मैंने सोचा कि आपको ये पॉइंट करा ही देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इनको सबको एक एक करके, सारे टॉपिक। पहला पॉइंट जो हम देखेंगे वो हम क्या देखेंगे, पांचवी। पहला हम जो पॉइंट लिखेंगे आप, हम भारत, हमारा जो पहला है, भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो हम इसको ही देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, समझेंगे इसको अच्छे से। एक पूरी वीडियो हो जाएगी ये, पता नहीं, देखते हैं कितने मिनट की होती है, लेकिन इसको अच्छे से समाप्त समरी इसको कर लेंगे हम, है ना। अच्छे से समाप्त कर लेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक, आप अपनी नोटबुक निकालो और नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो और अच्छे से इसको समझते हुए चलो। मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। तो हम भारत की पांचवी अर्थव्यवस्था, ये क्या है? नया अपडेट है। भारत पांचवी अर्थव्यवस्था बना है, तो ये क्या है? नया अपडेट है। तो देखिए, हम क्या है ना, इसमें सबसे पहले समझेंगे जीडीपी। क्या समझेंगे? जीडीपी समझेंगे नहीं, जीडीपी तो अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको देखेंगे हम जीडीपी। जीडीपी क्या होता है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बार बार बोलना है आपको, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद, ठीक है। सकल घरेलू प्रोडक्ट जो है, उत्पाद। इसके ही आधार पर हम देखते हैं कि भारत कितनी बड़ी जीडीपी है। जितनी बड़ी जीडीपी होगी उसकी, उस देश की, उतनी ही क्या बड़ी अर्थव्यवस्था वो मानी जाती है। तो इसको भी हम देखते हैं कि जीडीपी जीडीपी के आधार पर दुनिया की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग की जाती है। जीडीपी के आधार पर हम क्या करते हैं, दुनिया की रैंकिंग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो जीडीपी के अनुसार अनुसार विश्व के विश्व के देशों की देशों की रैंकिंग रैंकिंग पता लगाई जाती, रैंकिंग
की जाती है, की जाती है, ठीक है। तो जीडीपी, जितनी बड़ी जीडीपी होगी उस देश की उतनी अच्छी क्या होगी, रैंकिंग होगी। हमारी जीडीपी पूरी दुनिया में कहाँ पर आती है, 5वें नंबर पर आती है, तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाते हैं। तो जीडीपी के अनुसार देखा जाता है, जैसे कि देखो, आपने देखा होगा कुछ साल पहले तक जो होता ना, कुछ साल पहले तक भारत टॉप 10 में भी नहीं आता था। कुछ साल पहले तक भारत टॉप 10 में भी नहीं आता था, कि भारत, अगर हम ऊपर से देखते जीडीपी में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नहीं दिखाई दे रहा कहीं पे। तो अभी क्या हुआ है ना, अभी ये हमारा देश कहाँ आ गया, 5वें नंबर। कभी हम 10वें नंबर पे भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन तेजी से क्या हुआ, विकास हुआ है ना। इसी कारण क्या हुआ है, तेजी से हम ऊपर भी आए हैं, तेजी से विकास हुआ, तेजी से ऊपर भी आए। जीडीपी का कतई ये मतलब नहीं होता है कि भारत अमीर हो रहा है। जीडीपी का कतई ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ के लोग अमीर हो रहे हैं। जीडीपी का मतलब ये है कि पूरे देश की, चाहे वो विदेशी भी हो, जैसे कि मैं यूट्यूब पर आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो यूट्यूब में भारत में जो ये जो उत्पाद कर रहा है ना, भारत में जितना भी ये पैसा जनरेट कर रहा है, वो सारा जीडीपी में काउंट है। सही है। भारत में, भारत की जो सीमा है, जो भारत की इंडियन बॉडी है, इंडियन जितनी भी बाउंड्री है, ये भारत की जितनी बाउंड्री के अंदर जितनी भी उत्पाद होगा, जितना भी होगा, उसको सबको हम जीडीपी बोल देते हैं, है ना। तो जीडीपी हमारी बहुत बड़ी हो जाती है ना। ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे, है ना। ठीक है। नेट प्रोडक्ट क्या होता है, चलो अब देखते हैं हम। अब क्या है, भारत, देखो कुछ साल पहले होता, पहले तक, कुछ साल पहले तक भारत भारत टॉप 10 में भी नहीं आता था, में भी नहीं आता था आता था लेकिन 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 कुछ सालों से भारत की जीडीपी में काफी उछाल देखा गया, काफी उछाल देखा गया, उछाल देखा गया। ठीक है। तो इसलिए हम कहां पर आ गए हैं, आज हम सबसे बड़ी 5वें नंबर पर आ गए हैं ना, ऊपर आ गया, विकास हुआ। अब देखो क्या हुआ, अब इसकी हम देखेंगे यात्रा, क्या देखेंगे, यात्रा। यात्रा को हम जर्नी बोल सकते हैं, इसकी यात्रा समझते हैं, यात्रा की कहानी समझते हैं। देखो यात्रा में सबसे पहले हम डेट लेके चलेंगे 1990 में। देखो हम डेट देखेंगे 1990 की। जब हम 1990 की डेट देखते हैं, तो 1990 में हम 12वीं अर्थव्यवस्था थी, 12वीं अर्थव्यवस्था थी। अब देखा जाए 1990 में, तो हम नए नए आजाद हुए थे, नए नए तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ लगभग 45 साल हो गए, 43 साल, 43 ईयर हो गए थे हमारे आजाद हुए हुए। तो हम कौन से नंबर पर आते थे, 12वें नंबर पर आते थे। उसके बाद हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं 2000 में, साल 2000 में, तो 2000 में हम 13वीं अर्थव्यवस्था बने। कितनी अर्थव्यवस्था, 13वीं अर्थव्यवस्था। भारत की हम कितनी अर्थव्यवस्था बन गए, 13वीं अर्थव्यवस्था बन गई। इसके बाद नेक्स्ट डेट देखते हैं हम 2010 की, 2010 की। 2010 में हम नौवीं बन गए, नौवीं अर्थव्यवस्था। दिख रहा होगा कि थोड़ा बहुत कोई दिक्कत ना हो रही हो, ठीक है, अभी थोड़ी जगह हो गया, ठीक है। तो हम 2010 में कौन से नंबर पर आ गए, 9 में आ गए, है ना, 2010 में। और उसके बाद 2019 में, 2019 2019 में हम 5वीं बन गए। किसको पिछाड़ दिया हमने, यूके को, यूके और फ्रांस, और यूके और फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया था, है ना। इन दोनों को पीछे छोड़ते हुए हमने, लिख लेते हैं, यूके और फ्रांस को, यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया, पीछे छोड़ा, ठीक है। तो हम 5वीं जो अर्थव्यवस्था बनी थी, देखो हम यात्रा दे रहे हैं। 1990 में हम 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2000 में हम 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। 2010 में हम 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और 2019 में हमने यूके को पीछे छोड़कर हम कहाँ बन गए, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। लेकिन अभी एक नई अपडेट और बता देता हूँ मैं, 2025 में हम चौथे स्थान पर आ सकते हैं, या आ गए हैं हम, है ना। 2025 में हम चौथे स्थान पर आ गए। चलो हम ये भी देख लेते हैं। तो 5वीं अर्थव्यवस्था आपका टॉपिक था, लेकिन हम कहाँ पर हैं, चौथे स्थान पर। तो हम इसको हटा देता हूँ मैं, हटाने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ। चलो
यहाँ पे लिख देता हूँ और अच्छे से आप समझने की कोशिश करना इसको बहुत बढ़िया करके। सोचा था कि ना कराऊं लेकिन करा देता हूँ। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा है कि आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको लगभग कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम अगर आ रहा है, यूपीएसएससी का एग्जाम है, तो जितने भी एग्जाम आ रहे हैं तो उनमें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी ये रहेगा। ओके, तो चलो देखिए हम अब देखते हैं, हम डेट देखेंगे 2025 की यात्रा देखेंगे। अभी मैं आपसे पूछूंगा, 1990 में हम कहाँ थे, 2000 में हम कहाँ थे, 2000 में हम कहाँ थे, 2009 में कहाँ थे, 2010 में हम कहाँ थे। ठीक है, ये आपको बताना है। 2010 में नहीं, 19 में, हाँ 10 में बता सकते हो, 2019 में। अब 2025 लिखा रहा हूँ मैं, 2025 में हम कहाँ हैं, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो अभी ये प्लीज है। आपके लिए क्वेश्चन है, अभी मैंने पढ़ाया है, जस्ट अभी पढ़ाया है, और अभी पढ़ाया आपने नोटबुक में लिखा होगा, तो आप मुझे जल्दी से इसका आंसर दे दोगे। 1990 में हम कहाँ पर थे, 1990 में कौन से थे हम, कितने थे, 13। 2000 में कितने थे हम, 2000 में कितने हो गए, 12, कितने हो गए, 12। ठीक है, 2009 में बताओ जल्दी से, 2009 में या 2010 में, 2009 में भी हम 12 भी थे। अरे यार ये कौन रह गया, 2009, 2010, 2010 में हम बताओ कहाँ पर थे, 2010 में हम कहाँ पर थे, 2010 में हम नौवीं अर्थव्यवस्था पे थे, और 2019 में हम कौन सी अर्थव्यवस्था बन गए थे, 2010 में बताओ जल्दी से, पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए। अब 2025 देखेंगे, ठीक है, 2025। अच्छा, हमने यूके और फ्रांस को कब पछाड़ा था, कब उसको पीछे छोड़कर हम आगे आ गए थे, यूके और फ्रांस को हमने छोड़ा था 2019 में। ठीक है, 2019 में हमने यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए हम आगे निकल गए थे, तो हम बन गए थे पांचवी अर्थव्यवस्था। चौथी अर्थव्यवस्था देखेंगे, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2025 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, किसको हमने पीछे छोड़ा था, जापान को, है ना, किसको हमने पीछे छोड़ा, जापान को। ठीक है, 2025 में, है ना, चौथी, चारवीं सबसे बड़ी, चारवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बनी, किसको पीछे छोड़ा, जापान को, जापान को पीछे छोड़ दिया, जापान को पीछे छोड़कर, ठीक है, जापान को हमने पछाड़ा और हम क्या बन गए, टॉप 4 भी अर्थव्यवस्था बन गए। अब मैं लिस्ट लिख देता हूँ आपको, टॉप इकोनॉमिक्स, टॉप इकोनॉमिक्स जो भी है, टॉप जो इकोनॉमिक्स में है, या टॉप बड़े देश कौन कौन से हैं जीडीपी में 2025 के अनुसार। ठीक है, टॉप 5 देश, टॉप 5 कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज। पहले नंबर पे तो आपको सबको पता है कौन होंगे, कौन होंगे, होंगे कौन होंगे, कौन होगा, यूएसए। उस पहले नंबर पे कौन होगा, यूएसए। और दूसरे नंबर पर आपको सबको पता ही है कौन होगा, कौन होगा, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जर्मनी, 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 चौथे नंबर पर इंडिया, ठीक है, इंडिया, पांचवें नंबर पर जापान, जापान। ठीक है, ये आपको एक क्रम याद रखना है, जापान होगा पहले नंबर पर, यूएसए दूसरे नंबर पर, चीन तीसरे नंबर पर, जर्मनी, जर्मनी की स्पेलिंग देख लेना, यही है, सॉरी, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी तीसरे नंबर पर हमारा जर्मनी हो जाएगा, चौथे नंबर पर हमारा प्यारा भारत, पांचवें नंबर पर जापान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, अभी हम खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम देखेंगे करंट सिचुएशन। आप लोग जल्दी से, पहले नंबर पे यूएसए, चाइना, यूएसए, चाइना, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान, यूएसए, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान। अब देखेंगे हम करंट सिचुएशन, भारत का जीडीपी, करंट सिचुएशन हटा दूं, ठीक है, हटा, कोई बात नहीं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, मुझे पता है काफी बड़ी वीडियो हो जानी चाहिए अगर 5 टॉपिक कराने हैं। और मैं ऐसा नहीं कि बस करा दिया और भाग गया, है ना, ऐसे करा के और भागना नहीं है, अच्छे से समझाना है, हमको एग्जाम निकालना है, हमको क्या निकालना है, एग्जाम निकालना है। और मुझे पता है कि अभी लोग ज्यादातर वैल्यू नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फ्री कंटेंट मिल रहा है और यूट्यूब पे मिल रहा है, और हम भी थोड़ा सा अभी नए हैं, और हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, मार्कर से पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब वैल्यू कम होगी हमारी, है ना, अभी हमारी वैल्यू कम होगी। देखना, अभी भारत की तरफ 1990 में भी है, और कभी हम आएंगे, आगे जाएंगे, तो आगे जाके हम भी भारत की, हम भी यूट्यूब की दुनिया में चौथे पांचवें नंबर पे भी आ जाएंगे। भारत ने भी कभी आशा की होगी, तो आज हम 10वें 100वें 50वें नंबर पे जितने पर भी हैं, एक दिन तो आएंगे ना, पहले नंबर पे भी आएंगे, चौथे पे भी आएंगे, आपका सपोर्ट रहेगा तो, है ना, आपका सपोर्ट रहेगा, और आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, ठीक है, चलो हम चलते हैं,
और नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ करंट सिचुएशन, क्या देखेंगे करंट सिचुएशन। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमने अच्छे से सिलेबस कराया, आपका सिलेबस समझाया, सिलेबस डिस्कस किया, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया। उसके बाद हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स मैंने शुरू किया था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स की क्लासें नहीं है, तो मैंने इकोनॉमिक्स ही शुरू कर दिया। आपका जो सबसे टफ माना जाता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी मैंने करा दिया आपको 40 क्वेश्चन। और हर टॉपिक के बाद में क्वेश्चन एंड में क्वेश्चन कराऊंगा, हर टॉपिक के बाद आपको एंड में क्वेश्चन मिला करेंगे। हर टॉपिक के बाद जो भी टॉपिक कराऊंगा उसके 10 क्वेश्चन, उसके जस्ट बाद 10 क्वेश्चन भी करा दिया करूंगा। इस तरह से इकोनॉमी खत्म करूंगा, उसका फीडबैक कैसा आएगा उसके बाद इकोनॉमी शायद मैं फिर से शुरू करूँ, और उसको नहीं फिर से दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ज्योग्राफी शुरू करेंगे, हिस्ट्री शुरू करेंगे, पॉलिटी शुरू करेंगे। पॉलिटी में पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन अब जो शुरू करूंगा अब और अच्छे शुरू करूंगा, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट मिले। उसके बाद हम हिंदी शुरू करेंगे, हिंदी तो अब शुरू करने वाला हूँ मैं, जैसे आपके कमेंटों का जवाब मिलेगा, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका जितना सपोर्ट रहेगा इतना ही अच्छा हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो देख रहे हैं हम करंट, ठीक है, करंट परिदृश्य, करंट सिचुएशन, ठीक है, करंट परिदृश्य। देखो स्पेलिंग थोड़ा सा ना कर लिया करो भाई, थोड़ा सा स्पेलिंग मैं मिस्टेक कर देता हूँ इंग्लिश में, थोड़ा सा हाथ तंग है, तो आप बता दिया करो ना कहीं दिक्कत है तो। आपको देखो कल माइक बंद हो गया था, इसलिए बार बार माइक देखना पड़ रहा है। कल अचानक में क्या हुआ ना, 1-2 मिनट की वीडियो में माइक बंद हो गया था, तो माइक बंद हो जाने के कारण आवाज नहीं आई होगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, अब देखो भारत, भारत क्या है ना, जीडीपी का लगभग लगभग 4.1 डॉलर, डॉलर में मतलब ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। भारत कहाँ तक पहुंच गया, हमारा लक्ष्य क्या है 5 ट्रिलियन का, हमारा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन का, लेकिन हम कहाँ पहुंच गए हैं 4.1, कहाँ तक पहुंच गए हैं 4.1। भारत, भारत जीडीपी में, भारत कहाँ पर जीडीपी में लगभग, भारत जीडीपी में लगभग 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 4.1 डॉलर में, इधर लिखते हैं किधर लिखते हैं देख लो। भारत लगभग डॉलर 1.5 ट्रिलियन में, ट्रिलियन के आसपास, के आसपास, आसपास पहुंच चुका है, पहुंच चुका है हमारा प्यारा भारत। अच्छा एक चीज बताता हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये होता है के, ये होता है एम, ये होता है बी, और ये होता है टी, ठीक है, ये होता है टी, ये होता है के हजार, ये होता है मिलियन, ये होता है बिलियन, ये होता है ट्रिलियन। अभी हम पहुंच गए हैं ट्रिलियन पर, तो इतने सारे पैसे हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, इतने सारे पैसे लगभग हमारे पास हैं, इतनी बड़ी जीडीपी है हमारी, ठीक। तो देखो कितना है ना, अरब खरब जो भी पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है ना। जो मिलियन होता है, मिलियन, मेरे सब्सक्राइबर इतने करा दो ना, इतने करा दो, चलो यहाँ पे छोड़ो, यहाँ फोन वन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, बस इतनी इतनी करा दो ना, मिलियन करा दो, 1 मिलियन नहीं करा पाओगे, ठीक है, मुझे पता नहीं करा पाएंगे, उत्तराखंड में नहीं कराना मुश्किल है क्योंकि उत्तराखंड की जनसंख्या इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आप चाहो तो करा भी दोगे ना, आप चाहोगे तो करा भी दोगे। चलो नेक्स्ट, आवाज, आशा करता हूँ कि आवाज अच्छी आ रही होगी आपको, है ना। तो अंग्रेज जो होते हैं ना, अंग्रेज वो 3-3 के हिसाब से चलते हैं, वो 1 1 2 3 यहाँ पे लगाएंगे कोमा, 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 ना हम भी लिखते हैं ना, वह ऐसे लिखते हैं हम, यहाँ पे लगाते हैं ना कोमा। अगर ये ऐसे होगा तो यहाँ पे लगाएंगे कोमा, अगर ये ऐसे होगा तो यहाँ पे लगाएंगे कोमा, अगर ये ऐसे है तो फिर यहाँ पे लगाएंगे कोमा, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब 2 कोमे आ जाएंगे, जैसे जैसे लिखा ये लिखा हमने, ठीक है, ये लिखा तो यहाँ कोमा आ गया, फिर इसको इसको करेंगे तो कोमा, अभी यहाँ पर करेंगे तो एक कोमा यहाँ पर आ जाएगा, फिर 3 जीरो बढ़ा देंगे तो कोमा यहाँ पर आ जाएगा। इस संख्या को हम ऐसे लिखेंगे 1 2 4 3 ऐसा करके लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे तो हमारा कहाँ आएगा कोमा, अब लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 5 6, तो यहाँ पर कोमा आएगा एक बीचों बीच में, ठीक है, यहाँ पर कोमा आएगा, एक कोमा यहाँ पर आना चाहिए, ऐसा करके कोमे लगते हैं, आपको पता होगा ना जब नोट वोट लिखते हैं या फिर कोई हम किस चीज को भरते हैं ना, कोई फॉर्म भरते हैं तो वहां पर जो आते हैं कोमा लगाने का, वो आप समझ जाना कि तीन, तीन काम
लाइन लेके चलेंगे, 3 नंबर लेके चलेंगे, उसके बाद फॉर्मूला ठोकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं भारत। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, जा रही है। भारत भारत दुनिया की भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था मानी जाती है, मानी मानी जाती है ना, मानी जा रही है या मानी जाती है। अभी दिक्कत क्या है, अभी आपको देख रहा होगा ईरान ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो उस चक्कर में हमारी अर्थव्यवस्था भी डामाडोल होती नजर आ रही है। हमारे यहाँ पर गैस की किल्लत हो रही है, एलपीजी की किल्लत हो रही है। तो ये किल्लतों को हम पार करते हुए हम निकल जाएंगे और हम फिर से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश करेंगे। देखो अभी हमें हमें बहुत 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 ज्यादा काम करना है। जो पहले नंबर पर यूएस है ना, इसको तो हम नहीं कर पाएंगे, और दूसरे नंबर पर जो चाइना है ना, इसको भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, शायद हम इससे आगे निकल सकते हैं, लेकिन इन दोनों से निकलना पॉसिबल है। अभी लगभग लगभग 50 साल तक तो इन दोनों को हम बिल्कुल भी नहीं बचा सकते, इनको टच भी नहीं कर सकते, है ना। हमारा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन, अमेरिका की लगभग 24 ट्रिलियन है, हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। 24-25 ट्रिलियन अमेरिका की ज्यादा होगी शायद। तो भारत जो है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अब ये अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है ये जो फाइनेंशियल ईयर था ना 26, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 7.5%, फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो हमारी ग्रोथ रहने वाली ना, जो हमारी ग्रोथ रहेगी वो कितनी रहेगी, 7.5 ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान भारत की जो ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है 7.5, कितना लगाया जा रहा है, 7.5% ग्रोथ। भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान, भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का अनुमान, ग्रोथ का अनुमान 7.5% बताया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है, कितना ग्रोथ कितनी होगी हमारी, 7.5% रहने का अनुमान है। किसमें, कौन से ईयर में, 2025-2026 में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं भविष्य की। ठीक है, भविष्य थोड़ी सी हम बात करेंगे भविष्य को लेकर, हम फ्यूचर को लेकर। ठीक है, फ्यूचर को लेकर हम बात करेंगे। फ्यूचर में हम क्या आएगा, 2027-28 आएगा, फ्यूचर में आएगा 2027-28। ठीक है, फ्यूचर में हम क्या देखेंगे, फ्यूचर में ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर करंट सिचुएशन देख रहे हैं, तो करंट सिचुएशन आप देखेंगे फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर देखेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, मैंने आपको बताया फ्यूचर में देखो फ्यूचर में क्या होगा ना, फ्यूचर में 2000 शायद 27-28 तक 27-28 तक भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है, बन सकता है ना। देखो पहले नंबर पर कौन था, यूएसए, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे नंबर पर इंडिया। तो मैंने बताया आपको कि हम इसको तो बीट कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को करना हमारा बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ किया, बहुत ज्यादा, है ना। तो हम सोच भी नहीं सकते। आप उतार लो आराम से, उसके बाद हम
नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य देखेंगे हम। चलो इसको हटाते हैं, दूसरा पॉइंट डालेंगे अब। देखो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। पांचवी अर्थव्यवस्था कैसे बनी, क्या है क्या नहीं था ना, वो सारी चीजें समझ ली। कितनी ग्रोथ रहने का अनुमान है, अभी तो ग्रोथ चेंज हो सकती है तो उसको वहां पर अपडेट कर लोगे आप, थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ोगे कॉपी में, है ना, मार्जिन छोड़ोगे, मैंने पहले ही बताया था, तो उसको हम देख लेंगे। तो क्या है हमारा लक्ष्य, क्या है, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, ठीक है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, 5 ट्रिलियन। अब कितना हो गया है, कितना हो गया, 4.1, ठीक है, ये हमने बताया था। चलो हम 2019 में कितने नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 13 नंबर की, ठीक है। 2000 में कितने हो गए हम, 12 नंबर की। 2010 में कितने हो गए, 9 नंबर की, 9वें नंबर की। 2019 में हम कौन से हो गए, 5वें की। 2025 में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। तो 5 ट्रिलियन बनने का लक्ष्य, देखो इसका कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। पहला सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट। तो भारत का लक्ष्य क्या है, भारत का लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है उसका जीडीपी कितने ट्रिलियन हो जाए, 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाए, ठीक है। तो हम देखेंगे भारत का लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है कि वह 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 जीडीपी का 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाए, व्यवस्था बन जाए, ठीक है। तो कौन से नंबर की, कितने कितने ट्रिलियन डॉलर की, 5 ट्रिलियन डॉलर की। और ट्रिलियन बताया मैंने कितने जीरो होते हैं ना, है ना, बताया था ना अभी, कितने जीरो होते हैं। टारगेट, ठीक है। हमारा अब टारगेट क्या रहेगा, देखो पहला टारगेट है हमारा 2024-25 में, पहला टारगेट हमारा था 24-25 में। अब जो टारगेट है आप सोच रहे थे, लिख लेता हूँ मैं, पहला नंबर 1 पहला टारगेट था 24-25 का, पहला टारगेट जो था वो था 24 और 25 का, कि 24-25 तक हम क्या बन जाएंगे, ट्रिलियन डॉलर बन जाएंगे, 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन अब जो लक्ष्य है ना, नया जो अनुमान है वो 2027 का है, 2027 के आसपास। दूसरा है नया अनुमान, नया अनुमान 2000 आसपास का नहीं होगा, ठीक है, आसपास का नहीं होगा, पता है हमें नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो जरूरी क्यों है, अब हम ये समझेंगे हम क्यों जरूरी है इसको, हमारा एक क्वेश्चन होगा, क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है बताओ, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पर बेरोजगारी है, तो रोजगार बढ़ाना है, तो पहला हमारा जो जरूरी क्यों है, हम जब 5 ट्रिलियन हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, है ना, निवेश बढ़ेगा, क्या होगा, पहला होगा रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। दूसरा जो हमारा लक्ष्य होगा ना, वो निवेश बढ़ेगा, निवेश, निवेश मतलब एफडीआई, क्या बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा ना, एफडीआई, ठीक है, एफडीआई बढ़ेगा हमारा, जो विदेशी निवेश है, जो विदेशी निवेश है वो भी बढ़ेगा। अब इससे 5 ट्रिलियन की हो जाएगी तो हमारी गरीबी कम होगी, है ना, क्या होगी, हमारी गरीबी कम होगी, हम ग्लोबल पावर बढ़ेगी, हमारी क्या बनेगी, ग्लोबल 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 पावर बढ़ेगी हमारा। तीसरा होगा गरीबी, गरीबी कम होगी, कम होगी, होगी। चौथा जो होगा हमारा वो ग्लोबल पावर, ग्लोबल पावर बढ़ेगी, बढ़ेगी। देखो हम 5 ट्रिलियन अगर अर्थव्यवस्था जाएंगे तो हमारी इतनी सारी चीजें जरूरी है, रोजगार बढ़ जाएगा, सॉरी निवेश, निवेश बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा हमारे यहाँ पर, है ना, ठीक है, एफडीआई बढ़ जाएगा। और क्या होगा हमारे यहाँ पर, गरीबी कम होगी, गरीबी कम होगी। और ग्लोबल
जो पावर है, ग्लोबल पावर भी बढ़ेंगे। अब देखो कौन कौन से जो सेक्टर है ना, कौन कौन से सेक्टर में क्या होगा, ग्रोथ होगा, कौन कौन से सेक्टर में हम क्या दिखेगी, हमें ग्रोथ दिखाई देगी। तो हम इसमें लिखेंगे अगर 5 ट्रिलियन हुई तो हमें कौन कौन से सेक्टरों में हमें ग्रोथ दिखाई देगी। ठीक है, लिखे हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखो हेडर, कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से कौन कौन से सेक्टर में ग्रोथ होगी, ग्रोथ ग्रोथ बढ़ेगी। देखो सबसे पहले आपको पता ही होगा, मैन्युफैक्चरिंग जितना भी होगा ना, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें उसकी उस सेक्टर की क्या बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ेगी। ठीक है, सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, वो बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है क्या कैसे लिखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेलिंग क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टी आर यू, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा होगा डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी हमारी, तीसरा डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, चौथा और पांच पांच तो है इकोनॉमी। एक हो जाएगा जो सर्विस होगा, जो हमारा सर्विस होता है, सर्विस में हमारा क्या होगा, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, सर्विस की ग्रोथ बढ़ेगी। उसके साथ एक पॉइंट और है, जैसे कि आपको देखा होगा एक्सपोर्ट, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसकी भी ग्रोथ बढ़ेगी, है ना, सर्विस सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बढ़ेगी। जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट की ग्रोथ, इन सब की क्या होगी, ग्रोथ बढ़ेगी, है ना। इन सेक्टर में हमारा क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे कि लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज होती है वो सारी की सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उनसे उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। वो तो जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे कि डिफेंस, जो हमारी डिफेंस है ना, डिफेंस डिफेंस जो डिफेंस हमारे क्या होंगे, सामान होते हैं, डिफेंस सामान, जो डिफेंस प्रोडक्ट होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। एक और होता है जैसे कि स्टार्टअप, स्टार्टअप इकोसिस्टम होता है ना, उसकी भी ग्रोथ बढ़ेगी। तो पहला हम जैसे एग्जांपल में देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की ग्रोथ बढ़ेगी। और हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जो फोन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगा उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। डिफेंस सर्विस से, डिफेंस में हमारे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, डिफेंस में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी ग्रोथ बनेगी, है ना। जैसे स्टार्टअप, स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे यहाँ पर ग्रोथ होगी, तो ये सारी चीजों की क्या होगी, ग्रोथ हो जाएंगी, है ना। तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है, 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, अच्छा 5 ट्रिलियन, सॉरी 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य, सॉरी जो लक्ष्य है वो 2047 है ना, 2047, 2047 कर लेना उसकी जगह, ओके। मैंने क्या लिखा दिया था, 2027, 2027 लिखा दिया था, तो 20 साल बढ़ा लो उसमें। तो हम, मुझे पता है 2027 तक तो बनने वाले हैं ही नहीं, तो हम, दिमाग में उतर गया था मेरे, ठीक है, तो 2000 क्या कर लोगे, 27, 47, सॉरी 2047, ठीक है। अब देखेंगे हम डिजिटल रुपया, क्या देखेंगे हम, डिजिटल रुपया, तीसरा पॉइंट है हमारा डिजिटल रुपया, तीसरा पॉइंट डिजिटल रुपया, डिजिटल रुपया। पता नहीं कितने मिनट की वीडियो हो गई होगी, ज्यादा बड़ी तो नहीं हो गई। चलो आधे घंटे की अगर वीडियो हो गई होगी ना तो यहीं रोक दूंगा मैं, ठीक है। अगर आधे घंटे की वीडियो हो गई होगी तो यहीं रोक देंगे। आपके 5 है ना, तो 3 और 4 एक में आ जाएंगे, और उसमें मैं आपके क्वेश्चन भी करा दूंगा थोड़े से, देखते हैं की हो गई है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत हो गई, 34 मिनट की हो गई है, 34 मिनट की वीडियो हुई। तो डिजिटल रुपया हम डाल के, डिजिटल रुपया डाल के हम छोड़ देते हैं, ठीक है, डिजिटल रुपया। तो तीसरा पॉइंट है हमारा डिजिटल रुपया, ठीक है? डिजिटल रुपया, डिजिटल रुपया, डिजिटल रुपया है, डिजिटल रूपी, डिजिटल रूपी। इसको हम लिखेंगे ई रूपी, ये इसको हम लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं, डिजिटल रूपी, ठीक है, डिजिटल रूपी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ई रूपी भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिजिटल रूपी। अभी हम नहीं समझेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा,
और आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ। अगर हम गलत कर रहे हैं, मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बताएँ कि ये गलत है, इसको इस तरह से कर लिया जाए, है ना? बाकी अभी क्वालिटी कैसी है, कैसी नहीं है, उस पर फ़ोकस मत करो। आपको अगर बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बोर्ड दिखाई देना चाहिए और बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ और बाकी आपको सब आ जानी चाहिए, है ना? जो मैं बोल रहा हूँ तो उसकी आवाज़ आपके कानों तक आनी चाहिए और बाकी जो बोर्ड पे लिखा है उसकी वो आपकी आँखों को अच्छी दिखाई आपके आँख और कान अगर अच्छे चल रहा है तो ठीक है। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।